एग्जैक्टली 2 मंथ पहले मैं इसी सोफे पे बैठ के इस बुक को पढ़ रहा था और ये मुझे इतनी बुक पसंद आई ना। आई वाज लाइक कि मैं इसको ऐसे रखने वाला हूँ, ऐसे, ये देखो, मैं अपने अंदर डाल के हमेशा रखने वाला हूँ इसको, इतनी मुझे पसंद आई। बट अभी मुझे बुक की एक भी चीज याद नहीं है जो मैं अभी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ। देन ये सब होने के बाद, ये सब सिचुएशन फेस करने के बाद कि मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा है कि वो पूरी बुक क्या है। आई मीन मेरा फिर फायदा क्या हुआ, 1 मंथ मैंने वेस्ट कर दिया ना उस बुक के ऊपर। अब ऐसी बुक जो इतनी मोटी है आपकी जैसी, इसमें क्या होने वाला है? आई मीन इसमें तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहेगा, मेरा कितना महीने वेस्ट होने वाले हैं। And मैंने ये ट्रिक यूज की, अभी मैं कोई भी चैप्टर पढ़ रहा तो मुझे सब कुछ याद है। हमें ये आपके साथ भी होता ही होगा कि आप कुछ याद करते हो इतना टाइम लगा के, एफर्ट लगा के, पूरी एनर्जी लगा के। ये सब चीजें आप क्यों कर रहे हो? ताकि इन द एंड आप जाके भूल सको। आई मीन क्या बात हुई है? आई मीन ये कोई बात बनी? ये चीज आपके साथ कोई स्किल सीखने टाइम भी होती हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप गिटार सीख रहे हो एंड आपने डी माइनर कॉर्ड को सीखने शुरू कर दिया, देन बाद में जब आप उसको बजाने जाते हो आपको याद नहीं आता कि आपकी उंगलियां आपको रखनी कहाँ पे है। नीचे तो आपको पता है कि ऐसे ऐसे करना है, ऊपर कहाँ पे फिंगर्स किस टाइप से रखनी है, कौन सी स्ट्रिंग्स के ऊपर रखनी है, तो ये आपको पता ही नहीं है। या फिर आप अपनी स्पीकिंग स्किल को ठीक कर रहे हो बट आपको पता ही नहीं है कि बात करते टाइम थोड़ी सी सांस भी लेनी होती है। आप मेरी तरह बन गए जैसे मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ। तो चलो, ये तो यूट्यूब वीडियो है, इसमें मैं फटाफट इन वैल्यू देने की कोशिश करूंगा सो दैट आपका टाइम बच सके। बट कुछ वीडियो में बहुत धीरे बोलता हूँ कि जैसे कि अगर मैंने ये वीडियो वैसे बनानी होती तो मैं ऐसे पॉज भी लेता। तो चलो, बहुत ज्यादा सस्पेंस बिल्ड कर दिया, अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज है क्या। वो है एक्टिव रिकॉल। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव रिकॉल होता क्या है। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस लड़की के बारे में सोचो जो अभी आपकी करंट क्रश है, जिसको आप अभी के टाइम पे पसंद करते हो, बिकॉज वो तो टाइम बाद चेंज होती रहती है ना। अभी जो भी आपकी क्रश है या फिर आपका क्रश है उसके बारे में सोचो, तो उसका जो फेस आया आपके दिमाग में, उसका नाम आया, उसके फेशियल फीचर्स याद आए एंड मे बी और चीजें भी याद आई उसकी। वो आपने क्या किया? वो आपने किया एक्टिव रिकॉल। या फिर कल मैंने इस बुक में जो भी पढ़ा है, अगर मैं आपको बताऊं मैंने क्या पढ़ा है, मैंने पढ़ी है रेसिप्रोसिटी। ये वर्ड तो पहले निकलता नहीं है मुंह से, पर चलो फाइनली फर्स्ट गो में ही निकल गया। तो मैंने रेसिप्रोसिटी पढ़ा कि अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूंगा, जब तक आप मेरे लिए कुछ अच्छा रिटर्न में नहीं करते हो आप टिक के बैठ नहीं पाओगे। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो ये मुझे इसलिए याद है बिकॉज मैंने इतना रिकॉल कर लिया ना इसे, अपने बहनों को बता के, अपने लव्ड वंस को बता के कि हाँ रेसिप्रोसिटी ऐसी होती है, ये ऐसे वर्क करती है। तो इट्स लाइक एक्टिव रिकॉल कर करके कि क्या था उसमें। तो मुझे अब याद हो चुका कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ कि आप पैसिवली उसको रीड कर रहे हो बार बार हर एक पैराग्राफ को कि उसमें क्या लिखा था, क्या नॉलेज थी। आई मीन ऐसा होता है ना, आप ऐसा करते ही होगे कि एग्जाम है कल को एंड आप पूरा पैराग्राफ का रट्टा मार रहे हो कि क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा है। अच्छा ये था, अच्छा अगला पेज, अच्छा क्या लिखा, क्या लिखा है, एंड पिछला पेज भूल चुका है। उसका आपको याद भी नहीं कि पिछले पेज में क्या लिखा था, बट अगला पेज, अगला पेज, अगला पेज, क्योंकि मुझे तो और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। अब कल एग्जाम में क्या करूं मैं? मुझे तो जितनी इन्फॉर्मेशन एक बारी मैं लुक ओवर कर लूंगा उतना अच्छा रहेगा, चाहे वो भूल ही जाए। एंड एग्जाम में जाके जब वो क्वेश्चन आता है तो इतना रिग्रेट होता है कि यार मैंने पढ़ा तो था पर मुझे फिर भी याद नहीं है। तो यही चीज होगी अगर आप एक्टिव रिकॉल का यूज नहीं करते हो एंड पैसिवली बस पढ़ते रहते हो पागलों की तरह। ये सिंपल सी बात है, बस एक बकेट को इमेजिन करो, बट उस बकेट में होल्स है। अब जितना मर्जी है उसमें पानी डालते रहोगे, क्या होने वाला है? पानी बाहर आएगा, ऑब्वियसली आपके सर पे थोड़ी आएगा, पानी बाहर ही आएगा। तो सिमिलरली जितना पैसिवली उस चीज को रीड करते रहोगे, रीड करते रहोगे, उससे वो पानी बाहर ही जाने वाला है। जितना मर्जी घुसा लो, जितनी मर्जी न्यू इन्फॉर्मेशन घुसा लो, या फिर जितनी ओल्ड इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है वो घुसा लो, वो पानी बाहर ही जाने वाला है। तो भाई लोग, आपको सिर्फ ये चीज समझनी है कि जब तक आप उसको खुद नहीं ना सोच लेते, एक बार आपके सामने है तब आपने तो सोच लिया, वो तो ठीक है। बट अब जब आप खुद नहीं ना अपना फोर्स लगाते, अपने दिमाग का जो आप यूज करते नहीं हो उसका फोर्स नहीं लगाते, दिमाग है भी वैसे। तो अपने दिमाग का जब तक आप खुद जोर नहीं ना लगा लेते हो तब तक आपको वो चीज नहीं याद होने वाली। जितना आप उसको खुद याद करोगे उतना आपके दिमाग में वो ज्यादा बैठेगी। समझ रहे हो ना? जैसे कि ये रेसिप्रोसिटी वाला प्रोसेस, ठीक है। अब मुझे ये क्यों याद है अभी मैं, क्योंकि 10 बार तो मैंने इस वीडियो में ही बोल दिया है, 5 बार मैंने कल अपने दोस्तों के साथ बोल दिया है। तो जितनी बार उस इन्फॉर्मेशन को आप रिकॉल करोगे, खुद से सोचने की कोशिश करोगे, हाँ उतना ही वो मुझे याद आएगी चीजें। मैं अभी ये सोच रहा था, आई मीन सिंपली सोच के देखो कि आपको मूवी के डायलॉग्स, इतने सारे मीम्स आपके दिमाग में भरे पड़े हैं, वो क्यों याद है इतना? उठा के बाल्टी मारेगा साला पानी नहीं मांगेगा। तो ये जितने भी मीम्स है या फिर जितने भी मूवी डायलॉग्स है या फिर इवन सॉन्ग्स भी हैं, ये आपको कैसे रटे पड़े, ये क्यों हुए पड़े हैं? बिकॉज आपने एक्टिव रिकॉल कर करके उन लिरिक्स को पढ़ा है, उन डायलॉग्स को पढ़ा है, उन मीम्स को देखा है, तो वो आपके दिमाग में पड़ चुके हैं। कल ही मैंने अपने घर के बाहर वाली गली में किसी बच्चे को गाते हुए सुना, एंड आई वाज लाइक कि ये क्यों गा रहा है, इसने कहाँ पे ये सुन लिया? स्क्विड गेम की ये है, आपको पता ही होगा।
तो इसने कहाँ से स्क्विड गेम देख ली, इसके लिए तो वो बनी भी नहीं होगी। इट्स लाइक इसने रील बहुत स्क्रॉल की होगी एंड मैंने कई बच्चों को ये भी सुना है मोए मोए बोल रहे हैं पता नहीं, रील्स में देख देख के ना वो दिमाग में बैठ जाती हैं। तो हम जब एक्टिव रिकॉल करते हैं तो वो गाने सुनाई देते हैं हमें। आपके साथ ऐसा हुआ ही होगा, जिस ट्यून को आपने बार बार सुना होगा वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो वो इसलिए होता है बिकॉज आप एक्टिव रिकॉल कर करके उसको अपनी मेमोरी में बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो। तो लेट्स सपोज कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो। आई मीन ये रिप्रोडक्शन ही क्यों आया मुझे नहीं पता, बट आप ये पढ़ रहे हो। जितना आप उसको खोल के पढ़ोगे, वो ऑर्गन्स को देखोगे, आई मीन तो जितना आप उस टॉपिक को खोल खोल के बार बार पढ़ोगे, आपको उतना ही वो भूलने वाला है। आपका फियर बढ़ने वाला है, आपकी एंग्जाइटी बढ़ने वाली है कि यार मुझे सब कुछ भूल रहा है। इट्स लाइक मेरे ब्रेन में से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकल रही है जो मैंने पढ़ी हुई है। तो वो बकेट वाली एग्जांपल याद है ना, तो वही चीज होने वाली है। बट अगर आप खुद सोच के देखते हो कि वो क्या था, वो ऑर्गन कैसा दिखता था, आई मीन गलत मत समझना, बट वो कैसे होता था, वो क्या चीज थी, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो ऐसे खुद सब सोचने की कोशिश करोगे, तब आपको रिप्रोडक्शन या फिर कोई भी टॉपिक याद होगा अच्छे से। एंड सिमिलरली गिटार के साथ भी पागलों की तरह खुद बजा के देखने के बजाय ना कि वो ट्यून कौन सी थी मैंने बजा के देखी थी, एक बार खुद सोच के देखो कि आपकी फिंगर्स कहाँ पे थी। अच्छा यहाँ पे थी, तो मैं डी माइनर बजा रहा था, मेरी फिंगर्स कुछ ऐसी होनी चाहिए। देखना आपको कैसे याद हो जाते हैं, आपको दोबारा भूलेगी नहीं कि डी माइनर कैसे प्ले करते हैं एंड आपकी फिंगर्स कहाँ पे होनी चाहिए। या फिर अगर आप कोई भी न्यू लैंग्वेज सीख रहे हो तो ये लैंग्वेज पे भी अप्लाई होती है। जो उनसे भी वर्ड्स आपने न्यू सीखे हैं या फिर सेंटेंसेस सीखे हैं, जब तक आप उसको रिकॉल नहीं कर लोगे वो आपको नहीं याद होने वाली। या फिर आप जिम में चले तो जाते हो, बट जो लोग एक्सरसाइज लगा रहे हैं उसको कॉपी करी जा रहे हैं। वो लगा रहा है ऐसे ऐसे, मैं भी ऐसे ऐसे लगा रहा हूँ। आपका था ही लेग डे पर आप ये लगा रहे हो बिकॉज आपने जो वर्कआउट प्लान अपने लिए बनाया था वो आपको भूल चुका है। तो जब तक आप उसको एक्टिव रिकॉल करके नहीं सोच लेते हो ना कि अच्छा मैंने लेग्स लगानी थी, मेरी ये एक्सरसाइजेस थी, इतने सेट लगाने थे, इतने रैप लगाने थे, जब तक वो आप सोच न लेते हो तो बस फिर आप काइंड ऑफ स्लीप वॉक ही कर रहे हो। जैसे होता है ना कईयों को कि नींद में वो चलते हैं, तो आप नींद में ही चल रहे हो, बस आपकी आंखें ही खुली हैं। टू बी ऑनेस्ट ये काफी इंपॉर्टेंट स्किल है बिकॉज अगर आप एक्टिव रिकॉल करके अपनी लाइफ को नहीं जीते हो, कॉन्शियसली अपनी लाइफ को नहीं जीते हो, तो इट्स लाइक आप एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हो। वही चीज होगी कि आप नींद में चल रहे हो, बस आपकी आंखें खुली हैं। तो मेक श्योर आप कुछ भी कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, कुछ भी न्यू स्किल सीख रहे हो या फिर कोई भी एक्शन ले रहे हो, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, तो उसको एक्टिव रिकॉल करके लो। बिकॉज ये वीडियो भी आपने क्लिक किया विदाउट डिसीजन, आपका बस मन हुआ एंड मे बी आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे या फिर आप कोई न्यू स्किल सीखने की कोशिश कर रहे होगे, आपने बस क्लिक कर दिया, आपने एक कॉन्शियसली वीडियो को चूज नहीं किया है। तो बस मैं यही कह रहा हूँ, मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस वीडियो पे क्लिक नहीं करना चाहिए था, बट आप पॉइंट समझ रहे हो ना। कॉन्शियसली सारे डिसीजन लो एक बार सोच के। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप कुछ सीख के गए हो एंड फिर भी इस वीडियो को लाइक नहीं ना किया, तो मैं एंड ऐसी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।